हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या आप भी एएलपी बनना चाहते हैं। एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि ट्रेन ड्राइवर होते हैं, ट्रेन को चलाने वाले। क्या आप भी इसी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप इससे रिलेटेड चीजों को जानते हैं कि कैसे तैयारी होगी? अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप अगर इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं और इसकी तैयारी अगर कर रहे हैं, अपना समय भी देंगे और अपनी एनर्जी भी देंगे, तो आपको इसकी पूरी की पूरी नॉलेज होना जरूरी है कि क्या आप सही डायरेक्शन में हैं, क्या आपको सही चीजें पता है, जो चीज इसके लिए चाहिए होगी आपको। तो अगर नहीं पता है तो ये वीडियो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की जितनी भी मैं बताऊंगा वो आप ही के लिए होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप एएलपी बनना चाहते हैं? पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि आप एएलपी बनना चाहते हैं, उसके लिए कितना एफर्ट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या होता है। एएलपी बनना अगर चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी है, और करनी है तो कैसे करनी है, और आप उसके लायक हैं या नहीं है। और फिर मैं अपना भी बताऊंगा किसी एक वीडियो में कि मेरे एग्जाम कैसे क्लियर हुए थे, ठीक है, या हुए हैं। एएलपी पेपर की तैयारी, जो पेपर की तैयारी है वो कैसे करें। पेपर की तैयारी ये हम इस वीडियो में तैयार करने वाले हैं कि तैयारी कैसे करनी है, कैसे करें। पहला क्वेश्चन, पेपर की तैयारी तैयारी कैसे करें। पेपर की तैयारी हर वीडियो में आपको मिल जाएगी कि कैसे करनी चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर आपको एएलपी की तैयारी कैसे करनी है वो मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूं। पहले ये जान लेते हैं कि एएलपी बनने पर आपको क्या क्या आपको मिलने वाला है। और सबसे पहली बात है कि आज के टाइम में आपको अगर जॉब चाहिए तो ये एक अच्छी खासी जॉब है। 1 लाख रुपए महीना तक जाने वाली जॉब, 1 लाख रुपए महीना तक आपको ले जाएगी ये जॉब। स्टार्टिंग लगभग 55-60 हजार से स्टार्टिंग होती है, और ये आपको 1 लाख पार, 1,20, ठीक है, 1,30 तक आपको देखने के लिए सीनियर एएलपी जब आप बनेंगे तो उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी। मैं बात करता हूं कि ये आईटीआई पहला, दूसरा पॉलिटेक्निक, तीसरा बीटेक। अब मैं सीधी सी बात है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं आपको चीजें क्लियर कर दूंगा। आईटीआई अगर आप हैं, आपने 10th प्लस आईटीआई किया हुआ है, यहां से आप इस चीज का फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो समझ लीजिए आपको कितना एफर्ट करना है। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, मैकेनिक, टर्नर, बहुत सारी आपकी ट्रेड्स होती हैं, उस ट्रेड में आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म फिल करने के बाद इसमें क्या होता है, पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, यानी कि सीबीटी 1 ऐसे कह सकते हैं, और सीबीटी 2, ठीक है। अभी हम सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की बात करेंगे। एक होता है दोनों के क्लियर करने के बाद सीबीएटी। इस सीबीएटी की हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, हम सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बारे में बात करेंगे, जिससे आप सीबीएटी तक पहुंच सकें, ठीक है। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है और आप इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं तो आपने एक छोटी, यानी कि 10th प्लस आईटीआई में एक बेसिक नॉलेज आपने ली हुई है किसकी, टेक्निकल लाइन की। वो टेक्निकल लाइन जिसका आपके इस वाले जो ये सीबीटी 2 होता है, सीबीटी 2 में ए और बी पार्ट होता है, तो आपका केवल और केवल आपका बी पार्ट के लिए आपको यहाँ पे आपकी ट्रेड, जो आपकी आईटीआई जिस भी फिटर या इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिक, टर्नर, जो भी है, बहुत सारी ट्रेड होती हैं, उनमें आपने किया हुआ है, तो ये जो बी पार्ट है ये आप कर पाएंगे उसके थ्रू। इस बी पार्ट में आपको उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि क्वालिफाइंग होता है, जिसकी मेरिट में नंबर नहीं चढ़ते, मेरिट में नंबर नहीं चढ़ेंगे। सीबीटी 2 की जो 1 पार्ट होता है, सीबीटी 2 का ए पार्ट होता है, इसके मेरिट में नंबर जुड़ते हैं, ठीक है। ये भी क्वालिफाई होता है और ये भी क्वालिफाइंग होता है। अभी हम इसकी बात करेंगे। अभी हम आ जाते हैं पॉलिटेक्निक पे। पॉलिटेक्निक में भी सेम कंडीशन है,
वहां पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, सिविल, ऐसे करके ब्रांचेज होते हैं। उन ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी ब्रांचेज होंगी। उन ब्रांचेज में आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। ऐसे ही बीटेक में सेम कंडीशन है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये कुछ ब्रांच होती हैं, ठीक है, उनसे आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। लेकिन आपकी नॉलेज, अगर आपने बीटेक किया हुआ है 12th के बाद, तो आपकी नॉलेज और इनकी नॉलेज, जो ITI किए हुए बंदे होते हैं, इनकी नॉलेज में थोड़ा डिफरेंस होता है। माइंड का थोड़ा सा शार्पपन का डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो कुछ मिक्स कैटेगरी होते हैं, कुछ लो होते हैं और यहाँ पर कुछ हाई भी होते हैं, ठीक है। वो सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर होता है कि किसने कितनी प्रैक्टिस अपने जीवन में की है। क्योंकि 10th करके आया है तो 10th से पहले उसने 6th से 10th तक क्या किया है, कितना उसका दिमाग काम कर रहा था, वो भी यहाँ पे डिपेंड करेगा। अभी हम बात करते हैं कि आपने फॉर्म भर लिया और फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है। फॉर्म भरने के बाद आपका CBT 1 होगा, CBT 1, जो कि केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग से मतलब एक लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट। उस मेरिट लिस्ट में आपको बता देता हूं, अगर सपोज करो छोटी सी आपकी, मैं एक डिजिट ले लेता हूं कि मैंने कहा कि 100 बंदों की जॉब निकली है, 100 बंदों की 100 वैकेंसी निकली है, 100 जने ALP बनेंगे, ठीक है। अब 100 जने जब ALP बनेंगे तो जो 100 जनों ने फॉर्म भरा है, 100 पोस्ट के लिए लोगों ने फॉर्म भरा है, उस पर गवर्नमेंट बोलती है कि मैं इसके 8 महीने पास करूंगी पहले, यानी कि CBT 1 में। अब 100 बंदों के 8 गुना 800 बैठेंगे, लाखों करोड़ों में फॉर्म भर देते हैं, लेकिन 800 ही पास होने हैं। तो उन 800 में जो ऊपर के मेरिट लिस्ट में जो ऊपर ऊपर 800 बंदे आ जाएंगे, वो जनरल कैटेगरी और OBC और SC ST का अलग अलग कोटे के हिसाब से जितना भी परसेंटेज बैठता है, उसके हिसाब से जो भी टॉप मोस्ट में 800 बंदे हो जाएंगे उनके पास, ठीक है, वो अलग अलग, जैसे जनरल में 100 में से अगर सपोज करो 40 बंदों की जॉब है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 25 है, ऐसे करके ये बटे हुए हैं, ठीक है। 40 और 30 70, 70 और 25 95 और SC ST में 5, तो 40 का 8 गुना 832, 320 जने पास हो जाएंगे पहली, यानी कि CBT 1 में, ठीक है। ऐसे ही 3 8 24, ठीक है, यहाँ पर 240 बंदे 8 गुना पास हो जाएंगे CBT 1 में। तो CBT 1 में अगर आपको क्वालिफाइंग होना है तो आपको इस तरह से गवर्नमेंट 8 गुना या जितना भी उसका रेशो होता है वो बता देती है कि हम इतने बंदे पास करेंगे, पहले ही बता देती है, ठीक है। ये हो गया पास होने का। अब आप CBT 1 को पास करने के लिए क्या करेंगे। CBT 1 को क्वालिफाइंग करने के लिए आपको मेरिट में आना जरूरी है। मैंने बता दिया कि वो जो 8 गुना की जो लिस्ट लगेगी उस मेरिट में आपका नाम आना, मेरिट में आना जरूरी है, जिससे आप दूसरा पेपर यानी कि CBT 2 दे सके, CBT 2 में बैठ सके। अब बात आती है कि CBT 1 को हम क्लियर कैसे करेंगे। भाई सबसे पहले CBT 1 को पास करना है तो CBT 1 में हम नंबर कैसे लाएं। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस और GK। और ये कितने नंबर का होता है, ये 75 मार्क्स का होता है, 75 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है, और 60 मिनट का होता है। 75 मार्क्स होंगे, 60, ये टाइम हो जाएगा 60 मिनट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, 75 क्वेश्चन। अब 60 मिनट में हमें 75 क्वेश्चन करने हैं, 75 में हमें अपनी मेरिट में भी आना है। तो 75 क्वेश्चनों में से 25 के लगभग 20 या 25 के लगभग ऐसे आता है, ऐसे ही 20 ही आ जाएंगे तो 60 हो गए, ठीक है। या इनमें से कोई एक चीज 25 आती है और यहाँ पर 15 हो जाएगा या 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन पेपर सेट हो जाता है। कभी ये 25 हो सकता है, कभी ये 20 हो सकता है, वो आप देख लेना।
कि कौन से में 25 है, कौन से में 20 है, सिलेबस में आपको मिल जाएगा, लेकिन होता है ऐसे ही। अब आपका मेन क्या हो गया, यहाँ पर आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर आपका मैथ हो गया और यहाँ पर आपका रीजनिंग हो गया। जीके में कुछ चुनिंदा चीजें होती हैं, जैसे कला के क्षेत्र से हो गया, ठीक है, पुरस्कार से हो गया, ऐसे बहुत सारे पुरस्कार से हो गया, ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं, जिससे अनुच्छेद हो गया, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे इन 10 नंबर के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हम अगर इन चीज को कर लें 20, 40 और 25, 65 क्वेश्चन अगर आप अपने तैयार कर लेते हैं, मैथ अपना अच्छा कर लेते हैं, मैथ में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। करना क्या होगा, पहले जितने भी 2018 से अब तक पेपर हुए हैं, खाली एएलपी के नहीं, जो भी पेपर हुए हैं रेलवे के, उन पेपर्स में किस प्रकार का मैथ आया है वो आप सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, रेलवे कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप 2018 के सारे पेपर लगा लेते हैं, ऐसे ही 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं उनका लगा लेते हैं, तो 2025 में आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, 2025 में आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। 2024 के और 2018 के सारे पेपर आप लगा लेते हैं तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। करना क्या है, मैथ के क्वेश्चन आप लगाइए, वहां से पहले देखिए कि क्वेश्चनों का लेवल क्या है, और फिर चैप्टर वाइज टेक्स्ट बुक वगैरह में चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगी। अपना चैप्टर पहले वीडियो देख करके क्लियर कीजिए, मेरे चैनल से कीजिए या किसी से भी कीजिए, मेरे चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें मिलेंगी, ठीक है। मैं डालता रहता हूं, जैसे साइंस चल रहा है तो साइंस में आपको पूरा हृदय, पूरा ब्लड, अब एक सीरीज चलती है तो एक सीरीज में आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को इसके लिए कि एएलपी की तैयारी आपको वहां से मिल जाएगी। 2024 और 2018 इसमें जो भी जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आप एएलपी से करिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर टेक्नीशियन में आया था और यहाँ पर टेक्नीशियन भी हुआ था, दोनों में टेक्नीशियन की भी जो अलग से हुई, इसमें साथ में हुई थी और इसमें अलग से हुई थी, उसमें भी मैथ के क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही एनटीपीसी हुआ है बीच में, ठीक है, बीच में एनटीपीसी हुआ है, ऐसे ही ग्रुप डी हुआ है, उनके क्वेश्चन आप लगाइए और उनसे आप प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आएगा कि मुझे किस किस प्रकार के क्वेश्चन मिल रहे हैं। फिर जब क्वेश्चन का समझ में आ गया कि किस प्रकार के मिल रहे हैं, और फिर वीडियो पर आइए, उसी उनके टॉपिक लीजिए और वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आपका मैथ क्लियर होगा। इसी प्रकार से रीजनिंग करिए, रीजनिंग में भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे अलग अलग चैप्टर के। मैं ये समझाना चाहता हूं कि एक दिन का खेल नहीं है, आपको पूरा का पूरा जितना भी समय आपके पास है, पूरा समय आपको इसी पर लगा देना है। ऐसे ही साइंस आपको डेली पढ़नी होगी। साइंस में क्या है, एक वे है कि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन कैसा आ रहा है, ठीक है, कैसे पूछता है, तो आपको वहां पर जाकर आप टेक्स्ट बुक पर जाइए और ये जो प्रीवियस ईयर है इनको लगाइए, और इनको लगाने के बाद आपको एक टॉपिक आपका क्लियर करना होगा, ठीक है। तो मैंने टॉपिक वाइज वीडियोस डाली हुई हैं कि ये टॉपिक है और इससे ये क्वेश्चन बनते हैं, ऐसी वीडियो डाली हुई है, ठीक है, ऐसे ही मैं डालता हूं। अगर आपको वहां से तैयारी करनी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं कि फर्स्ट पेपर अगर हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है, इसमें हम जनरल कास्ट में हैं, तो मेरे हिसाब से 65 या 60 प्लस अगर नंबर होते हैं तो इसमें सिलेक्शन हो जाता है। 60 नंबर से अबोव में अगर आपके सही हो जाते हैं, वो होता है प्रैक्टिस से, क्योंकि 60 मिनट है और 75 क्वेश्चन है, तो 60 मिनट में कम से कम 60 क्वेश्चन आप ठीक कर पाए तो आपके चांसेस बनते हैं इस कंपटीशन भरे जमाने में, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, अब बच्चों को बहुत सारा कंटेंट मिलता है, तो वहां से वो चीजें अपने लगातार अच्छी कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। और एग्जामिनर भी क्या कर रहा है, एग्जामिनर ये देख रहा है कि ये बंदा कहां तक पहुंचा है और कहां से इससे क्वेश्चन पूछ सकता हूं जिससे कंपटीशन बना रहे, ठीक है। अब अगर आपने यहां पर ये चीजें समझ में आ गई, सीबीटी 1 कैसे क्लियर करना है ये मैंने आपको बताया है। 4 मुख्य विषय होते हैं, लेकिन 4 कहने के लिए ही होते हैं, मैथ, रीजनिंग, और यहाँ पर जो साइंस का पोर्शन हो जाता है ये अपने आप में 3 जगह बट गया, ठीक है। कैसे बट गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये 3 जगह, ये 3 पार्ट हो गए। ऐसे ही रीजनिंग में
लगभग लगभग 15 चीजें हैं, और ऐसे ही 15 चीजें यहाँ पर हैं, 15 चैप्टर यहाँ पे हैं, 15 चैप्टर लगभग यहाँ पे हैं। तो वहां पे आपको क्लियर करने होंगे ये अलग अलग, जैसे एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है, संख्या पद्धति, बहुत सारे नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे भाग दौड़ वाले, ठीक है, ऐसे ही पाइप सिस्टम वाले, बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से आपको लगातार क्वेश्चन उसी के देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो मैं अलग से एक वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आपको ज्यादा मिलेंगे। मेरा अभी पैटर्न को केवल बताना है कि एएलपी के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। रीजनिंग सब्जेक्ट आप सब जानते होंगे। रीजनिंग सब्जेक्ट में जो कि आपकी मेंटलिटी को देखने के लिए होता है कि कितना आप कवर कर पा रहे हैं उस चीज को, कितना समझ पाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, आपको एबीसीडी वगैरह ये ऐसे दे देगा। सीट सिटिंग पैटर्न या सिटिंग सिस्टम जो भी होता है, वो बहुत सारे चैप्टर होते हैं, वो आपको देखने को वहां पे मिलेंगे। आगे चलते हैं। हमने बात कर ली 5 से 6 साल पीछे के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनसे आपको प्रैक्टिस करनी है कि क्या समझ में आ रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से आपको टाइमिंग का हिसाब रखना होगा। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन है, तो 60 मिनट में कम से कम 60 क्वेश्चन तो आप लगा ही लें, वो भी सही, गलत नहीं। जिसमें आपको डाउट है वो क्वेश्चन आप छोड़ेंगे। बार बार एक रोज प्रैक्टिस करिए, एक एक लेकर बैठिए और एक को रोज करिए, एक टेक्स्ट को, और उसमें देखिए कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। शुरुआत में 20 आएंगे, 25 आएंगे, 30 आएंगे, ठीक है, 20 से 15 भी आ सकते हैं, ठीक है। घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप जब उन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे और दोबारा से टेस्ट देंगे तो 15 से पहले 20 पहुंचोगे, फिर 20 के बाद 22 पहुंचोगे, 25 क्वेश्चन ठीक होने शुरू हो जाएंगे, फिर 30 होने शुरू हो जाएंगे अगर आप लगे रहे, फिर 35 होंगे, ठीक है, फिर कोशिश करोगे, फिर 35 से आप स्टक हो जाओगे कि 35 से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा मैं, तो आपको फिर से बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, फिर 40 पे आ जाओगे, ठीक है। फिर से आप 40 तक आने के बाद फिर से 35, कभी 38, कभी 40, कभी 35, कभी 38, कभी 40, ऐसे नंबर आएंगे 75 में से। फिर आपको फिर से, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मैं 80%, 50% पे आ गया हूँ, 50% पे आने के बाद आपको और मेहनत करनी होगी, आपको और कंटेंट अपना अच्छा करना होगा, बारीकी से क्वेश्चनों के बीच की चीजों को समझना होगा कि ये कहां से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चनों के बिटवीन द लाइन, ठीक है, लाइन के बीच में भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, वहां से भी आपको क्वेश्चन बनाना आ जाएगा तब तक कि कैसे। लेकिन शुरुआत में आपको अपना एफर्ट डालना होगा और लगे रहना होगा, कंटिन्यूटी बनानी होगी। तो रीजनिंग में और मैथ में आज के टाइम में और क्या चीज है कि शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट जितना क्वेश्चन में अपनाएंगे, जैसे बहुत सारे लेंथी क्वेश्चन होते हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक आती है, उनकी शॉर्ट ट्रिक अगर आप सीख लेंगे, सीखने में वक्त लगेगा लेकिन सीख लेंगे। जैसे प्रतिशत वाला, परसेंटेज वाला चैप्टर होता है, उस परसेंटेज वाले में फ्रैक्शन करके चीजों को समझाया जाता है, वो आप वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। शुरुआत में आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे, फिर से समझने की कोशिश करोगे, शुरुआत में नहीं समझ में आई, रख दो, फिर कर, फिर से समझ नहीं आई, फिर रख दो, क्योंकि उसके बिना आप क्वेश्चन पेपर को टाइम के रहते हल नहीं कर पाएंगे। तो जिस सवाल का आपको जवाब नहीं आता है वो आपको नहीं लगाना है, क्योंकि 60 क्वेश्चन आप कर लेते हैं और 60 के 60 आपके सही हो जाते हैं, तो आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। अंदाजे से उत्तर नहीं लगाना है, ठीक है। तो हर दिन आपको चारों विषयों पर हर दिन कमांड कसनी होगी। ऐसा नहीं कि एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। हर दिन आपको CBT 1 में आने वाले चारों सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके, इस पर आप थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन आप खाली पुरस्कार वाली चीजें पढ़ लीजिए, एक दिन में उनके क्वेश्चन लगा लीजिए, आप खेल वाले टॉपिक्स पढ़ लीजिए, उनके क्वेश्चन लगा लीजिए, तो कुछ ना कुछ वहां पे 1-2 क्वेश्चन आपको 10 में से 3, 4, 5 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको मेहनत करनी होगी, यहाँ पर आपको, क्योंकि ये CBT 1 और CBT 2 दोनों में आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे मैथ होगा, रीजनिंग होगा, साइंस होगा, ठीक है, और जीके होगा। ये जो साइंस होगा ये आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में चेंज हो जाता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे ये नहीं है कि साइंस खत्म हो जाएगा,
बस यहां से बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो होता है ये यहां पे नहीं जाता, ये यहां पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री इस पेपर से यहां पे नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज का देखा जाता है। तो यहाँ पे फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें भी चुनिंदा चीजें होती हैं। क्या होती है मैं लिख देता हूं। जैसे आपको यूनिट्स का चैप्टर होता है, ठीक है। फिर होता है मापन का, ठीक है, मेजरमेंट जिसको बोलते हैं। द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान का चैप्टर आपको पढ़ना है। दूसरा भार, फिर घनत्व, ठीक है, कार्य, ऊर्जा, ठीक है। इसमें आता है फिर उत्तोलक, फिर इसमें आता है तापमान। मैं कुछ टॉपिक लिख देता हूं जिससे क्वेश्चन आता ही आता है उसमें। गति, ठीक है, त्वरण, वेग, फिर आता है इसमें व्यावसायिक सुरक्षा से क्वेश्चन लगा देता है। व्यावसायिक एक सुरक्षा करके चैप्टर होता है, आपके आईटीआई वगैरह में होगा, तो वो सुरक्षा वाला चैप्टर, उसमें से कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लगा देता है। पर्यावरण से डाल देता है एक दो क्वेश्चन, जो कि बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए उसकी, ठीक है। ये कुछ सरल मशीनें, जो उत्तोलक सरल मशीनें के साथ ही इसका नाम आता है, सरल मशीन, उत्तोलक एवं सरल मशीन, ऐसे करके चैप्टर होता है, ठीक है। अब इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये नाम आया है, तो ये तो बेसिक साइंस में चले गए। जितने भी मैंने नाम लिखे हैं ये बेसिक साइंस में चले गए। तो बेसिक साइंस में आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग जो होता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, पूरा जो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखा जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको क्या सीखना होगा, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन नोट कर लेना, ये वीडियो बहुत काम आएगा आपके, अगर आप बाकी एलपी में जाना चाहते हैं। कि हमने पेपर पास किया है इसमें, तो हमें पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये जो चीजें हैं, प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग और इंस्ट्रूमेंट, अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग आपने अपनी ब्रांच में पढ़ी है, डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर बीटेक से आप हैं, तो वहां पे तो आपने देखा ही होगा। आईटीआई में थोड़ा कम करा देते हैं, लेकिन वहां पे भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक सब्जेक्ट होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, दोनों साल। फिटर ट्रेड की अगर 2 साल की आपकी है तो उसमें दोनों साल में होता है। वहां पे प्रोजेक्शन के बारे में बताया जाता है, व्यूज के बारे में बताया जाता है, किस तरफ से फर्स्ट व्यू, कैसा व्यू है, फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, ठीक है। ड्राइंग और इंस्ट्रूमेंट, जितने भी आपके औजार होते हैं आपकी ट्रेड से रिलेटेड, या फिर कॉमन, यहाँ पे तो कॉमन पूछेगा, सबके लिए पूछेगा। जो आपका यहाँ पे सीबीटी 2 होता है, ये ए पार्ट के लिए मैंने बताया है। क्या बताया है, ए पार्ट। अब इसमें साथ के साथ आपका बी पार्ट भी होता है, और यहाँ पर ये 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे इस पेपर में। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको करने होंगे। ये आपका सीबीटी 2 का पता लग गया आपको कि मुझे क्या करना है। यहाँ पर मैथ आपका बराबर ये भी ऐसा ही जो आपने सीबीटी 1 में और सीबीटी 1 में मैथ और रीजनिंग पढ़ा है, वही मैथ और रीजनिंग सीबीटी 2 और सीबीटी 2 में मैथ और रीजनिंग वही रिपीट होगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप होके आएगा। तो यहाँ से आपको मैथ रीजनिंग की तैयारी लगातार ऐसे कैसे रखना है। यहाँ पर आपको फिजिक्स पर ध्यान देना है ज्यादा, लेकिन अगर सीबीटी 1 क्लियर करना है तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा साथ में। इतनी बात क्लियर हुई। अब कर लेते हैं बी पार्ट की बात। यहाँ पर आपको ये मेन चीज है कि इस पेपर की ही इसमें आगे जाके आपको नंबर जुड़ते हैं, केवल और केवल इस पेपर के ही आपको नंबर यहाँ से सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में से केवल इस पेपर के ही, और इस पेपर के भी तब जब आप जैसे यहाँ पर फिटर, इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, मैकेनिक्स, ऐसे करके जो ब्रांच है, इसमें बी पार्ट में आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं, इसके साथ साथ आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, और इन 75 क्वेश्चनों में से आपको 28 के लगभग क्वेश्चन सही करने होते हैं। 75 में से
28 क्वेश्चन आपको ठीक करने होते हैं। अगर आपके 28 क्वेश्चन, आपके नंबर 28 पूरे बैठ जाते हैं, आप 30 मान के चलिए कि 75 में से आपको 30 लाने ही होते हैं। अगर आपके 30 नंबर आ जाते हैं तो ये पेपर आपका चेक होगा, आपके नंबर इसमें देखे जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे फेल हो जाते हैं अपनी ट्रेड में, यहाँ पर 75 के 75 ट्रेड से पूछे जाएंगे। अगर इनमें फेल हो जाते हैं तो इस पेपर में ए पार्ट आपका चेक ही नहीं होगा, आपको फेल माना जाएगा, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यही इस पेपर का टर्निंग पॉइंट है कि यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या, कहां पर हमारे नंबर जुड़ने हैं, कौन से में जुड़ने हैं, कौन से नहीं जुड़ने। तो यहाँ पर आप इसकी तैयारी साथ में पहले से करके चले अपनी ट्रेड की। जिस भी ट्रेड में आप हैं तो आप अपने 30 नंबर यहाँ पर पक्के करके चले साथ में कि मैं वहां पर तो पास करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तभी आपका ये जो पेपर है, यहाँ पर आप जितना भी ये पढ़ेंगे तभी आपका कामयाब हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें कंपलसरी है पास होना। बी पार्ट में अगर पास हो जाते हैं तो आपका CBT 2 का मेरिट आपका बनेगा। और अगर आप इसमें भी पास हो जाते हैं फिर तो मेरिट में आपको बुलाया जाएगा किसके लिए, CBAT क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ठीक है, साइको बोलते हैं इसको। उस साइको का अलग प्रोसेस होता है, तीसरा एग्जाम इसको बोल सकते हैं एक तरीके से, CBT 3 इसको बोल सकते हैं, ठीक है, CBAT बोला जाता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो इसमें आपको टाइमिंग दी जाती है, उन पर्टिकुलर 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, उन बैटरी टेस्ट को अलग अलग आपको पास करना होता है। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि मेहनत चाहिए होगी, बिना मेहनत के नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप हल्के में आप सोच रहे हैं कि मैं ALP कर लूंगा, ऐसे ही नहीं होगा, आपको पूरा डेडिकेशन देना होगा, पूरी आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ कमरे में बैठ के तैयारी करनी होगी, क्वेश्चनों को एनालिसिस करना होगा। रट्टाफिकेशन वाला ये पेपर नहीं हो सकता, आप रट्टाफिकेशन करके इस पेपर को पास नहीं कर सकते। आपको कॉन्सेप्ट वाइज आपको जाना होगा, कॉन्सेप्ट वाइज आप अगर क्वेश्चन को हैंडल कर पा रहे हैं कि हाँ यहां से ये पूछ रहा है, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट नहीं पूछेगा, चीजें देगा, यूनिट्स देगा, उन यूनिट से आपको चीजों को निकालना होगा, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई है। मैं समझता हूं कि CBT 1 और CBT 2 में जो जो चीजें आ रही हैं और कैसे करना है बताया मैंने। पहले ईयर के जो भी पेपर्स आए हुए हैं उनको पढ़िए, उनसे क्वेश्चन निकालिए, उनसे क्वेश्चन निकाल करके एक रजिस्टर खरीद लीजिए, उसमें आप नोट करिए कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे यहाँ से पूछा है, और फिर उससे रिलेटेड ही अगला जब आप टेस्ट लगाएंगे तो उससे रिलेटेड ही आपको मिलते जुलते क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यानी कि आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल टैकल करना है, ठीक है, तभी आप उस सिलेबस को पूरा कवर कर पाएंगे। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप का आता है ये आपको पता करना बहुत जरूरी है। यहाँ से आप वीडियोस पर जा सकते हैं, उन वीडियोस पर मेरी जो पढ़ाने की टेक्निक है उसमें आप जा सकते हैं, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं अलग अलग टॉपिक पर सारी वीडियो डालूंगा, ठीक है। यहाँ से मुझे ये बताना था कि आप अगर एक छोटा सा पेपर दे करके और दोनों तीनों स्टेप अगर पास कर लेते हैं तो आप 1 लाख रुपए, एक ITI वाला बंदा भी 1 लाख रुपए महीना तक की जॉब पर जा सकता है, ठीक है। टाइमिंग मैंने बता दिया। हाँ, इसमें एक चीज बता देता हूँ, 1/3 की नेगेटिव होती है। क्या होता है, 1/3 की नेगेटिव जाती है। अगर आप गलत क्वेश्चन पर टिक करते हैं, 3 क्वेश्चन आपने किए हैं और चौथा क्वेश्चन आपने गलत लगा दिया, ये वाला गलत लगा दिया, तो इन 3 में से एक क्वेश्चन को आपको गलत मान लिया जाएगा। ये 3 आपके सही हुए थे, ऐसा अगर है, ये 3 सही हुए, आपने ये गलत लगा दिया, तो इसमें इसके ये तो गलत हो ही गया, इसके साथ साथ ये भी एक गलत मान लिया जाएगा। तो 1/3 की नेगेटिव होती है, इसीलिए गलत क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। उससे पहले अपने आप को पूरा प्रिपेयर करिए, पूरा का पूरा अपने आप को झोंक दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रेन चलाने का शौक है तो, ठीक है, बनना है तो। हाँ, अगर कोई आपका क्वेरी है, आपकी कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको देने की कोशिश करूंगा। क्या आप भी हेल्पी बनना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं यस या नो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी अगर रह गया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूंगा, CBAT के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये 3 स्टेप पार कर लीजिए। CBT 1, CBT 2 में A और B पार्ट होता है, B पार्ट करना कंपलसरी होता है पास, ठीक है। तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी,
कि बी पार्ट पास करना ही जरूरी है ट्रेड का, तभी आपका ए पार्ट में मेरिट जो जिससे बनती है उसके नंबर आपको गिने जाएंगे, नहीं तो आपका पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।